4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरे देश के गोदी मीडिया से एक ऐसा दर्द छलक करके सामने आता है। उनको महीनों की कवरेज उनके पास थी, लेकिन ट्रंप ने मोदी जी को ना बुलाकर उनका 1 महीने का फुटेज जो चलना था, जो कपड़े सिलवाए थे, जो चेहरे को रंग रोगन लगाया होगा या तैयारी की गई होंगी, बालों पे भी कुछ काम किया गया होगा, जो लेडी एंकर्स हैं, वो सारी की सारी तैयारी ट्रंप ने निर्ममता से ख़त्म कर दी। यानी कि मोदी जी को नहीं बुलाया। अगर मोदी जी को वो बुला लेते तो होता यूँ कि ये तमाम लोग, इनके टिकट तो हो गए थे लगभग, तो ये वहाँ पहुँचे भी हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद होता यूँ दोस्तों कि वहाँ ये बताना शुरू कर देते मार्केट में कि मोदी जी आए हैं तो देखिए क्या हो गया है, इस जीत के पीछे मोदी जी का कितना हाथ है, या भारत के जो अप्रवासी हैं उनका कितना हाथ है। ये तमाम चीज़ें वो बताना शुरू करते और मोदी और ट्रंप के जो संबंधों को कुछ इस प्रकार से बता देते कि इस जंगल में 2 ही शेर। गाना याद आ जाता सौदागर फिल्म का था। खैर, लेकिन ट्रंप ने इसमें ऐसा किया कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके का प्रतिघात करते हुए इनको परेशान कर दिया। लेकिन जिनके टिकट हो गए थे और बड़े संस्थान हैं, सरकारों से भी पैसा मिलता है, तो उन्हें तो अपना नक्शेबाजी दिखानी ही थी। लेकिन मोदी जी का वो दर्द इनके दिल में था, चाटुकारिता वाला, वो निकल कर आ गया। आज तक की जो एंकर हैं अंजना ओम मोदी, ये इनके मुंह से निकल गया था, अंजना ओम कश्यप, ये वहाँ पहुँची और वहाँ जाके कहने लगी, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, मोदी जी को बुलाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा न्योता मिलेगा और ये होगा। और ट्रंप की शपथ हो गई है, शपथ के दौरान गई और मोदी जी का रोना रोती रही। ये नहीं बताया कि 47वां जो राष्ट्रपति ये चुना गया है, इसने शपथ लेते के साथ ही कौन कौन से बड़े काम किए हैं। पेरिस समझौते के बारे में इसको मालूम नहीं होगा, लेकिन इसने बयान करना शुरू कर दिया। अब उस पर हुआ यूं है कि एक तरफ तो इन्होंने लगभग इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की धरती से ये गुहार लगानी शुरू कर दी, मोदी जी को ट्रंप बुलाओ, ट्रंप मोदी जी को बुलाओ। लेकिन ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया भारत पर भी। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2 वीडियो आपको छोटी छोटी सी दिखाऊंगा, एक ट्रंप की और एक हमारी जो महा एंकर वहाँ गई हैं उनका। क्या बताएं साहब। देखिए जनाबे वाला, ये पहले वीडियो देखेंगे, इसके बारे में एक साहब ने लिखा कि अंजना ओम मोदी, ये लिख रहे हैं, मैंने नहीं कहा, सेज हर पापा वाज नॉट इन्वाइटेड टू ट्रंप ओथ सेरेमनी बिकॉज इट वाज टू क्राउडेड। मोदी जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि यहाँ बहुत क्राउड था, अंबानी को बुला लिया था। छोटा सा वीडियो देखें और फिर कैसे कहती हैं। हो सकता है हमारे एडिटर आपको थोड़ा छोटा ही पार्ट दिखाएं, आज तक का है, तो इसके अंदर के बड़ा न्योता देंगे, या तो ट्रंप भारत आएंगे या फिर मोदी जी वहाँ जाएंगे, ये उनको बुलाएंगे और फिर देखने वाली बात बनेगी। और हमारी जो तैयारियां हैं वो बेकार नहीं जाएंगी, हमने जो कपड़े सिलाए हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। जब मोदी जी को बुलाएंगे हम पहन कर आ जाएंगे, हम बाल दुनिया भर की बात, ये बकवास। ज़रा देखें आप कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा। ये आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इधर तो ये कह रही है कि ट्रंप बुलाने वाला है, लेकिन ट्रंप ने तो उल्टा ही बयान दे दिया है, वो देखेंगे आप। ये रणविजय सिंह है, इन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिक्स के सदस्य देश अगर अमेरिका के साथ बिजनेस करेंगे तो मैं उन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब ब्रिक्स का सदस्य तो भारत भी है, ट्रंप, मैं भी ब्रिक्स का सदस्य हूं, भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। ट्रंप का छोटा सा वीडियो देखें आप, इसमें उसने कह दिया है कि साहब मैं 100% ब्रिक्स के लोगों पे बिजनेस करने पर टैरिफ लगाऊंगा। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? अब ये तो कह रही है कि ट्रंप बुलाएंगे, ये कह रहा मैं टैरिफ लगाऊंगा। इसका ही नहीं पता चल पाता है। बहरहाल इसका तो चलिए दूसरे देश का राष्ट्रपति है, लेकिन ये तो हमारे देश की एंकर है। आपकी और मेरी ज़बान बनना चाहिए था इसको सरकार के सामने, लेकिन ये सरकार की ज़बान बनी हुई है लोगों के सामने। भाई एंकर का, पत्रकार का मतलब क्या होता है? लोगों के बुनियादी मुद्दों को समझकर ज़मीन पर आए, अपने टीवी, रेडियो, अखबार से बता दे। प्रधानमंत्री जी, विभाग का मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, वो समझ लेंगे साहब यहाँ ये परेशानी है, पत्रकार गया था, हमारे अधिकारी तो गए नहीं हैं, तो लिहाजा उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार की उपलब्धि बाकायदा लोगों को बताई जा रही हैं।
आपके लिए ये कर देंगे, ट्रंप बुलाएगा तो ये हो जाएगा। अरे भाई चुप। ये उपलब्धियां जो लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अगर वो उपलब्धियां मिलेंगी, इंप्लीमेंट होंगी, तो लोग खुद बताना शुरू कर देंगे। तो आप जाकर पता कीजिए कि मासिस के अंदर वो उपलब्धियां जिनके बारे में आप बखान करते हैं 24 घंटे, तो दोस्तों ये जो इंसल्ट का माहौल पैदा कर रहा है, एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से वहाँ के अखबारों में जिनको नहीं बुलाया उसमें भी नाम हमारा नहीं, और हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे, टैरिफ लगेंगे। चीन के, मैंने कल आपको अखबार एक रिपोर्ट बनाई थी कि चीन का जो वो ग्लोबल जो टाइम्स है उसने पूरा छाप कर रख दिया है कि ये बाइडेन की जो दोस्ती बढ़ाई थी हीरा दे करके, ट्रंप किस प्रकार से निकालने वाला है। तो दोस्तों बात यह कि ये वाली बातें तो आपको बताई नहीं जा रही है कि एफपीआई ने कितना पैसा निकाल लिया है ट्रंप के जीतने के साथ ही। भारत की शेयर की बाजार के हालात क्या हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, देश के उन बिजनेसमैन के हाथ में दुनिया की सरकारें जा रही हैं। एलन मस्क एक नया मुखिया बन के चला है, चीन के राष्ट्रपति से वो बात करता है ट्रंप, और बात करता है कारोबार की। आपसे और हमसे बात नहीं करता। मोदी जी जो कह रहे थे ट्रंप सरकार, वो हुआ नहीं है, नमस्ते ट्रंप हुआ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें तो आपको पता ही नहीं जा रही हैं। ऊपर से मैं एक आदमी को सुन रहा था, वो कह रहे साहब देश के यूट्यूबर्स और जो वो लोग इस बात से खुश हैं। अरे हम खुश नहीं हैं भाई, हम खुश नहीं हैं। हम इस बात का रोना रो रहे हैं कि साहब इस बारे में जिक्र ना करें आप। अगर नहीं न्योता मिला है तो इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करें। अब आपने दरअसल इतनी बगले पीट दी हैं पहले कि ट्रंप तो जैसे लंगोटिया यार है मोदी जी का, ऐसा तो नहीं है। और जाने क्या हो जाएगा। देखिए चीन से बात करके, पहली बात तो चीन के लिए हमें काउंटर रखता है। भारत जी का जो उसकी नज़रों में जो अमेरिका ने शुरू से ही इस पूरे रीजन में चीन के सामने अगर किसी ताकत को वो खड़ा करना चाहता था तो भारत की ताकत है, और ख़ुद जाकर वो चीन की गोद में बैठ रहा है, बराबर बात कर रहा है। एक बार न्योता दिया, फिर दोबारा फ़ोन किया। तो ये तो हालात हैं। तो अब कहाँ के रहे हैं हम। हमने इस पूरे मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में चीन के साथ, रशिया के साथ वो केमिस्ट्री नहीं बना पाए जो हमारी बननी चाहिए थी। पाकिस्तान की बनी हुई है, रशिया की बनी हुई है, मिडिल ईस्ट के देशों की बनी हुई है, हत्ता यह कि सऊदी अरबिया की बनी हुई है। भाई हम चीन को जो है, चीन की लाल आँख देखने की बात करते हैं। तो ना इस वाले धड़े में रहे, और अमेरिका की बात यह कि वो जा करके सीधा वहाँ बैठ गया। दोस्तों बात यह, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन वाला है उसको मतलब बस के नीचे डालने का एक डायलॉग बोला जाता है, थ्रोन ऑन द अपॉन द बस। वो जो बात की जा रही है ना, वो बात ये है कि उसने उसका भी साथ छोड़ दिया। ये लोग दरअसल बनिया लोग हैं, बनिया इन द सेंस अपने बिजनेस की ज़्यादा बात करते हैं, उसी की तरफ इनका मद्देनज़र ज़हन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने आते ही तमाम जंगों के बारे में जो कहा कि मुझे जंग नहीं चाहिए, मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं देखना चाहता हूँ, कारोबारी बात है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, आपको एक बात का शायद संज्ञान हो, अमेरिका की उन तमाम पॉलिसीज़ को जो डीप स्टेट अलग विषय है, अमेरिका को या दुनिया के अंदर चलाने वाले तमाम चीज़ों को जो पीछे से ताकतें काम करती हैं, उसका नाम डीप स्टेट मान लीजिए। इसमें यहूदी और वो अमेरिकन तमाम शामिल हैं जो दुनिया के अंदर तमाम खित्ते में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करते हैं। खैर, तो वो बहरहाल वो लोग उन्होंने तय कर लिया कि इस पूरे निज़ाम को, पूरे स्ट्रक्चर को ख़त्म करके हम जो है बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं। और हमारे हाल क्या है साहब, हमारा शेयर बाज़ार धड़ाम से जा पड़ा है, बाहर का इन्वेस्टर निकाल के चला जा चुका है। ये बातें आपको नहीं बताई इन लोगों का शिप, वहाँ जाके रोना रो रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।